जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एशियन ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जी हाँ, पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, वर्णांधता और हीमोफीलिया 21 प्रकार का रोग है। तो ये है वंशानुगत रोग। वंशानुगत रोग। अब देखिएगा, वर्णांधता किसे कहते हैं। देखिए, जो वर्णांधता होती है उसमें लाल और हरे की पहचान नहीं हो पाती, ये भी एक आनुवंशिक रोग है। और हीमोफीलिया भी आनुवंशिक रोग है। इसमें 2 से 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है और इससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सभी क्या है, आनुवंशिक रोग है। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये रोग ट्रांसफर होते रहते हैं। वंशानुगत के अंतर्गत आनुवंशिकता और आनुवंशिकता के अंतर्गत जीन और जीन के अंदर आरएनए और डीएनए, है ना। इस तरीके से इसका सीक्वेंस बनता है। अगर ये पूछा जाए वंशानुगत की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो हो जाएगा जीन। ठीक। प्रश्न नंबर दूसरा, विकासवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे। ये दूसरा प्रश्न है। इसका जवाब क्या होगा, लैमार्क। जी हाँ, आप भी गेस करते रहिए। प्रश्न नंबर तीसरा, वंशागत की इकाई क्या है। वंशागत की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो सही कहा आपने कि जीन। जीन नहीं लिखना है, जीन लिखना है। वंशागत की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन है। अब और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखिएगा, संतान को पिता से जीन प्राप्त होता है। संतान को पिता से कितना प्रतिशत जीन प्राप्त होता है, आप कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, वंशानुगत सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, ये बताना है। जी हाँ, वंशानुगत सिद्धांत के जन्मदाता है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। अगला प्रश्न छठवां, पायसम सटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका साइंटिफिक नेम है। तो पायसम सटाइवम ये मटर का वैज्ञानिक नाम है ना। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सातवां, प्रोटॉन दोष। प्रोटॉन दोष में क्या होता है। प्रोटॉन दोष में ये होता है कि रोगी लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाता, लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाता है। प्रश्न नंबर 8वां देखिए क्या है, भ्रूण में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, या भ्रूण में कितने गुणसूत्र होते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 46। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, आंख और त्वचा का रंग होता है वो जीनोटाइपिक होता है या फिनोटाइपिक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप भी बता सकते हैं। ये हो जाएगा फिनोटाइपिक। ये जीनोटाइपिक नहीं होता है, फिनोटाइपिक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भ्रूण काल होता है कितने दिन का होता है, जल्दी बताएं आप लोग। भ्रूण काल कितने दिनों का होता है, 2 से 8 सप्ताह, इसे कहते हैं भ्रूण काल। चलिए, 10 में से कितना सही हुआ आप गेस करते रहिएगा। अब चलते हैं इस 10 की तरफ, है ना। प्रश्न नंबर 11, जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती है। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती है, उस अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है। सही उत्तर 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 12, मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित हुई। मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित हुई, जल्दी बताएं। चलिए, 1866 ईस्वी में। महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट करते चले। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, निषेचित अंडे को क्या कहते हैं। जी हाँ, निषेचित अंडे को क्या कहते हैं, सही उत्तर भ्रूण। अभ्यास करते रहिए, है ना, ताकि चीजें जो है भूलिए नहीं आप। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, शिक्षण क्या है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। शिक्षण एक ज्ञानार्जन की प्रक्रिया है, यानी शिक्षण के अंतर्गत हम ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये हो जाएगा ज्ञानार्जन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए आपका। लड़का और लड़की का निर्धारण होता है,
बताइए, मादा शुक्राणु द्वारा या नर शुक्राणु द्वारा लड़का या लड़की का जो निर्धारण होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वो नर शुक्राणु के द्वारा निर्धारण होता है। ठीक है ना। अब बात आता है प्रश्न नंबर 16 की। जी हाँ, वर्णांध व्यक्ति क्या नहीं बन सकता है? वर्णांध व्यक्ति यानी जो लाल और हरे की पहचान ना कर पाए वो क्या नहीं बन सकता है? तो वैसे तो कई चीज नहीं बन सकता है, लेकिन कलाकार नहीं बन सकता वो। कलाकार, क्योंकि वो रंग ही नहीं जब पहचान पाएगा तो कला कहाँ कर पाएगा? कलाकार नहीं बन सकता है। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। अब आपको ये बताना है कि नवोदय विद्यालय, जी हाँ, नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया है ये बताना है। कितने प्रतिशत ग्रामीण मेधावी क्षेत्र छात्रों के लिए, कितना प्रतिशत शहरी मेधावी छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय का गठन किया गया है, तो ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75% ग्रामीण मेधावी छात्रों के लिए और 25% शहरी मेधावी छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय का गठन किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या प्रावधान है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये प्रावधान किया गया है 2 शिक्षक, है ना, 2 शिक्षक 2 कमरा। ये प्रावधान किसमें किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, ये आपका सही होना चाहिए। नर्सरी स्कूल, जी हाँ, नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता कौन थे? नाम बताएंगे। सही उत्तर होगा फ्रोबेल। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं, कर पाते या नहीं। मापन होता है, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं हम। मापन होता है मात्रात्मक या गुणात्मक, ये बताना है। तो जो मापन किया जाता है वो मात्रा में जो है किया जाता है, तो ये हो जाएगा मात्रात्मक। ठीक है, तो ये थे मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक